स्वामी दयानंद सरस्वती अक्सर बोलते थे वेदों की ओर चलो। तो क्या वेदों के अस्तित्व को भी आप मानते हैं या वो एक देखिए, कहानियां है? तब तो नहीं, वेदों का तो अस्तित्व है ही, और वेद तो सर्वश्रेष्ठ विद्या है ही। लेकिन बात ये हुई कि वेद जिन ऋषियों ने लिखे, मैं ये एक बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, जिन ऋषियों ने वेद लिखे, अब उसको समझने वाले बाद के जो मंत्र दृष्टा ऋषि हुए या उनकी व्याख्या करने वाले ऋषि हुए, अब वो उनके भावों को कितना समझ पाए, ये एक बात। दूसरा, आज जो विद्वान उनकी चर्चा करते हैं या उन पे व्याख्यान देते हैं, वो उनके भावों को, उनके गूढ़ अर्थों को कितना समझ पाते हैं, ये तीसरी बात है। क्योंकि लिखने वाले जिस स्पिरिचुअल लेवल पर थे, अगर आज के लोग उस स्पिरिचुअल लेवल पर नहीं होंगे तो वो उन महान बातों को समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए वेदों आदि में ज्ञान तो है, लेकिन छुप गया है बहुत ज़्यादा, भक्ति का ज्ञान ज़्यादा है। इसलिए भगवान को आना पड़ता है संपूर्ण सत्य ज्ञान लेने के लिए। क्योंकि अगर हमारे धर्म ग्रंथों में ही संपूर्ण ज्ञान होता, जैसा लोग मानते हैं, तो संसार में गिरावट ना होती और लोग उसको फॉलो करते। आज तो वेद कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता। किसी को पता भी नहीं कि वेद भी, हमारी जो नई पीढ़ी है उससे पूछो वेद का, वेद क्या होते हैं, उन्हें पता भी नहीं। भाई जी, वेदों के बारे में भी बात करें तो जो ऋग्वेद है उसमें सबसे ज़्यादा प्रकृति को समर्पित सूक्त हैं, इंद्र भगवान को समर्पित सूक्त हैं, जो अब तो बचे ही नहीं और बाद में दूसरे देवी देवता आ गए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन टाइम टू टाइम इस संसार में होता आया है। मैं भक्ति की थोड़ी सी कहानी सुनाऊं तो जब भक्ति प्रारंभ हुई, ये सतयुग से नहीं हुई थी, लोगों की गलत मान्यता है। सतयुग में तो देवी देवता थे, मनुष्य, वहाँ भक्ति का प्रश्न ही नहीं था। ये प्रारंभ हुई द्वापुर से, जब देवत्व समाप्त होके मनुष्य को मनुष्य कहा जाने लगा। तो सबसे पहले हुई शिव की भक्ति, जो निराकार परमात्मा है। उसकी बड़ी आकृति शिवलिंग लोगों ने बनाई। उसके बाद लोगों को लगा इस पत्थर से तो कुछ मिलता नहीं है, इसमें क्या है, कोई आकर्षण नहीं है। तो विष्णु की भक्ति शुरू हुई। कुछ आचार्यों को विष्णु का आभास हुआ, साक्षात्कार हुए, विष्णु की, लक्ष्मी नारायण की भक्ति आदि शुरू हुई। और फिर शुरू हुई श्री कृष्ण की, और बाद में हुई शक्तियों की, राम आदि की, और आजकल होती है हनुमान गणेश आदि की बहुत ज़्यादा। ये क्रम चलता रहा भक्ति का। तो चेंज उसमें होती आई समय अनुसार। किसी को किसी से प्राप्ति हो गई, मान लो देवी दुर्गा से प्राप्ति हो गई तो मान्यता हो गई, जहाँ तहाँ देवी के मंदिर बनने लगे। किसी को विष्णु से प्राप्ति हो गई, जहाँ तहाँ विष्णु के मंदिर बन गए। किसी को हनुमान से प्राप्ति हो गई तो हनुमान ही सब कुछ है, हनुमान के मंदिर बनने लगे, पूजा शुरू हुई। तो ये समय बदलता गया, भक्ति का स्वरूप भी बदलता है। भाई जी, आपने शिवलिंग की बात करी, तो शिवलिंग का जो आकार है उसके पीछे भी कोई रहस्य है? रहस्य यही है कि परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, अब देखो उसकी लाइट फैलती है, ज़्यादा लाइट ऊपर को फैलेगी, थोड़ी थोड़ी साइड में फैलेगी, नीचे तो फैलेगी नहीं। तो उसको अगर आकार दिया जाए तो ओवल शेप बन जाएगा, ऐसा उसकी आकृति शिवलिंग बना दी।